गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हो आप लोग? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज की वीडियो आपने टाइटल देख के पता लगा ही लिया होगा कि किस रिलेटेड होने वाली है। तो हाँ, मैं लंपी डिसीज़ के बारे में बात करूँगी इस वीडियो में भी। तो जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो उन लोगों को पता होगा, मैंने उसमें बताया था कि वायरस जो आजकल तेज़ी से फैल रहा है, जो जानवरों में फैल रहा है, गाय वगैरह पशु में, तो वो मेरी गाय में भी हो गया था। मतलब उनको भी वो भी वायरस का शिकार हो गई थी बीच में। तो अब मैं बता दूँ उन लोगों को जिन्होंने वीडियोस देखी होगी। तो मेरी गाय अब ठीक है, हमने उनका अच्छे से इलाज कर लिया था, तो अब रिकवर हो गई है। मतलब प्रॉपरली रिकवर नहीं हुई है, बट रिकवर हो गई है। स्टार्ट करती हूँ अपनी आज की वीडियो को। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना यार, मैंने कुछ पोइम्स लिखी थी। मैं कोई राइटर नहीं हूँ मैंने सिर्फ वो चीज़ कहीं से चुरा के, मतलब से गूगल से देख के लिख ली थी। तो मैं वो चीज़ आप लोगों से शेयर करूँगी। तो मैं ये ना सिर्फ गाय से रिलेटेड ही है वीडियो, तो मैं बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना। गाय की तुम सेवा करना, मिलेगा पुण्य पाप मिटाना, रग रग में इसके भगवान का वास, चाहे हो जाए कुछ भी लेकिन रखना इनको हमेशा पास। किसानों का यह असली साथी, हर पल है ये इसकी उपयोगी। गाय का दूध हम पीते, बॉडी शॉडी अपनी बनाते, मक्खन दही छाछ जैसी और कई मिठाइयाँ भी खाते। गोबर से खाद बनता, उपयोग इसका खेत में होता, हरी घास यह खाती, सूखे खाने में रह लेती। कभी ना कोई इसकी शिकायत होती, हर पल हर वक्त शांत रहती। गांव में लोग शौक से है पालते, शहरों में इसके लिए कोई घर नहीं। गौशाला का निर्माण करवाओ, माता रूपी गाय की तुम भी सेवा करो। तो ये चीज़ मैंने लिखी थी। तो अब मैं अपने मेन टॉपिक को स्टार्ट करती हूँ। जो मैंने, मतलब मैं पहले बता दूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई पशु चिकित्सक नहीं हूँ कि मुझे इन चीज़ों के बारे में पता है। बट थोड़ा मैं जानवरों को लेके कॉन्शियस हूँ। तो उस चीज़ का जब मुझे पता चला ये मेरी गाय में है, तो मैंने आपको बताया था मेरी पिछली वीडियो में कि मैं बहुत ज़्यादा रोई थी। तो मैंने उसके बाद इस चीज़ के बारे में बहुत पढ़ा, बहुत मतलब से गूगल से, यूट्यूब वीडियो से देख के, मतलब हमारे जो भैया हैं डॉक्टर, उनसे पूछ के, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें क्लियर करी। फिर मैंने ना, मतलब एक चीज़ एक उस पर लिख लिया है। मैंने पहले बोला था मैं डॉक्टर नहीं हूँ, तो मैं सिर्फ कुछ चीज़ें बताऊँगी जो मतलब मैंने, जो मुझे पता है, तो मैं वो आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। होप ये वीडियो ना आप लोगों के लिए यूज़फुल होगी। क्योंकि देखो यार, हम गांव में रहने वाले लोग हैं, तो गांव में सबसे ज़्यादा गाय पालते हैं लोग, ठीक है, सबके घरों में होती है। मेरे लोकल एरिया में तो सभी पालते हैं, ठीक है। तो मतलब मैं उन लोगों के लिए सबसे पहले यही बोलूँगी कि वीडियो को पूरी देखना, ठीक है। मेरे को पता है लोगों को अब इतनी नॉलेज तो हो ही गई है, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि आप लोगों को पता नहीं होगा, पर फिर भी शायद कुछ बातें आपको ना पता हो, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि मैंने इसके बारे में अभी कुछ टाइम पहले बहुत ज़्यादा स्टडी किया, मेरा पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता, पर थोड़ा मैंने इस चीज़ के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया था। मैं 3-4 दिन से इसी चीज़ के बारे में सब कुछ पढ़ रही हूँ, वो कर रही हूँ, तो मैं अब शेयर कर रही हूँ आपसे। तो लंपी स्किन डिसीज़ है, LSD इसकी मतलब शॉर्ट फॉर्म है, लंपी स्किन रोग है। तो इस बीमारी की उत्पत्ति सबसे पहले ये चीज़ ना कहाँ से आई थी? ये 1929 में ज़ाम्बिया, ये दक्षिणी अफ्रीका का कोई एरिया होगा, वहाँ पे सबसे पहला इसका जो वो था वो वहाँ पे मिला था। 2012 में यह यूरोप, रूस, कजाकिस्तान, यहाँ बहुत से इसमें बाहर बाहर मतलब बहुत ज़्यादा फैल गया था, पर ये हमारे इंडिया में नहीं आया था। फिर ये इंडिया में, भारत में सबसे पहले 12 अगस्त 2019 में उड़ीसा राज्य में इसका सबसे पहला केस आया था। और अब तो ये आपको पता ही है कि हर जगह फैल गया है। अब तो ये नॉर्मल, पहले होता था कि चलो बाहर बाहर, अब तो ये गांव गांव में हर जानवरों को हो रही है। तो मैं समझ लो कि ये कैसे होता है। LSD को ना निथलिंग वायरस भी बोलते हैं, इसका कुछ नाम होगा जो भी है। जैसे हम अपनी लैंग्वेज में बात करें तो एक गांठदार रोग है, कि जैसे गाय जानवरों की मतलब बॉडी पे ना ऐसी गांठें सी पड़ जाती हैं, धब्बे से पड़ जाते हैं, कुछ फोड़े भी बोल सकते हैं जिनको, ऐसे पूरी बॉडी पे, स्किन पे, हर जगह पे पड़ जाते हैं। और ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है गाय को। ये कैसे होता है? ये सबसे ज़्यादा ना ये मक्खी मच्छरों की वजह से हो रहा है। कि जैसे आपको पता है ये आजकल बरसातें चल रही है, बरसातें ये वाला सीज़न चल रहा है, इसमें मक्खी मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हम तो गांव के लोग हैं, देखो गांव में तो होती ही होती हैं मक्खियाँ, आपकी भी होती होंगी, हमारे भी होती हैं। तो उस चीज़ से ये बहुत ज़्यादा फैला है। क्योंकि ये ना, जैसे किसी गाय को कोई है, किसी को हुआ होगा तो उसको काट लिया होगा, तो जो उसका खून चूस लिया होगा वो किसी और पे जाके बैठेगी, या कुछ कुछ भी होता है, मतलब उनके थ्रू, उनके उसके साथ वो कहीं से भी वो दूसरी गाय में फैल जाता है। इस तरीके से ये फिर मतलब मेन तो वही है कि इन वजह से ही फैल रहा है।
इसका देसी नुस्खा बताऊँ ना तो सबसे मेन तो यही है कि यार धुआं लगाओ। क्योंकि देखो गाँव के लोगों को तो बताना वैसे इतना वो नहीं होगा, क्योंकि सबको ही पता है कि धुआं कैसे लगता है। धुआं लगा दो किसी भी चीज़ का। वैसे तो सबसे ज़्यादा बोलते हैं कि नीम, पर शायद जैसे मैं जिस एरिया से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे नीम जैसा कुछ नहीं होता है, पर फिर भी धुआं लगाने के लिए बहुत ज़्यादा सोर्स हैं। आप उस तरीके से लगा सकते हो। आप इस चीज़ को दूर रख सकते हो, मक्खी मच्छर जिस तरीके से ना बैठें, आप लोगों को पता होगा। और हाँ, मैंने ये भी पढ़ा था कि ये ना ह्यूमंस में नहीं फैलता है। मतलब इसके लिए भी मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी। मैंने बहुतों की वो देखी, लोग बोल रहे थे कि जैसे गाय में हुए हैं, मतलब मैंने कोई वीडियोस देखी थी कि वैसे ह्यूमंस में भी हो रहे हैं। पर मैंने इसको थोड़ा और ज़्यादा पढ़ा तो मतलब मेरे को अभी इतना तो नहीं पता है, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, पर मैंने जितना पढ़ा तो ये ह्यूमंस में नहीं हो रही है। ये कुछ और चीज़ होगी, ह्यूमंस में कुछ और चीज़ होगी, उन्होंने इसको इस चीज़ से रिलेट कर दिया होगा, पर नहीं, ये ह्यूमंस में नहीं है, ना ये ऐसे फैलती है। हाँ, अगर आप जैसे इन केस अगर आपकी गाय में है और बोल रहे हैं कि दूध वगैरह, ऐसा भी नहीं है कि दूध में है या ऐसा कुछ है। आप अगर दूध यूज़ करना चाहते हो तो आप उबाल के करो, आप उबाल के पियो तो नहीं होती है इतनी। बाकी अभी तक इसका कोई केस नहीं आया है, बाकी ये अफवाह है, इस पे विश्वास मत करना। संक्रामक बीमारी है जो संक्रमित जानवर के सीधे संपर्क में आने से दूसरे जानवर में हो सकती है। अगर कोई तुम्हारा जानवर बीमार है, कोई पशु बीमार है, तो वो उसके संपर्क में किसी और के साथ, तो वो उसको भी हो जाएगी। तो इसके चांसेस भी बहुत ज़्यादा है कि ऐसे भी फैल सकती है। तो मैं कुछ फ़ोटोज़ हैं, मैं उनको मेंशन कर दूँगी। और इसके बारे में और कुछ बताऊँ तो मतलब ये है कि ये ना एक तरीके से माता रोग है। माता रोग जिसे हमारे बोलते हैं ना, हमारे पहाड़ी लैंग्वेज में बोलते हैं, जिनके लोग एरिया के लोगों को तो पता ही होगा, चिकन पॉक्स। तो जैसे वो होते हैं ना कि वो कैसे होते हैं, वो भी तो ऐसे ही फैलते हैं, ऐसे ही फोड़े फोड़े से हो जाते हैं और सबके उसमें फैल जाते हैं। मतलब कैसे होता है, वो स्किन में पस पड़ जाती है, मतलब कुछ टाइम वो ऐसी सी चीज़ें हो जाती हैं। तो इसको इससे भी रिलेट कर सकते हो कि जैसे ह्यूमन्स में माता हो जाती है, वैसे इनमें की लंपी डिसीज़ हो रही है। और ये भी नहीं है कि इससे, मतलब मैंने ये भी पढ़ा था कि इससे जानवर ना बहुत कम मरते हैं। ऐसा नहीं है, अगर आप उनका टाइमली इलाज करोगे, उनके लिए खाने की मतलब जो भी चीज़ें हैं सब कुछ करोगे प्रॉपरली, तो ऐसा नहीं है कि वो मर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। इसका इलाज है, आप इसका इलाज करो, डॉक्टर से पूछो, आपका जानवर भी रिकवर हो जाएगा। मैंने खुद किया है, मैं इसलिए बोल रही हूँ। और देखो ये भी है ना कि जब तक आपको पता है ना कि आपको पता नहीं है इस चीज़ के बारे में, तो आप खुद डॉक्टर ना बनना। कि देखो होता है ना कि गांव के लोग ऐसे होते हैं, नहीं जी हमें तो जी पता है, हमारी गाय को ऐसा हो गया, इसको ये दे दो, इसको ये दे दो। वैसा नहीं करना। अगर पहले तो डॉक्टर से पूछ लो, मतलब आपके जो पशु चिकित्सक हैं, नियर हैं, हमारे भी हैं भैया, वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो आप भी ऐसे किसी से पूछ के, मतलब जो हैं उनको पूछ के, उनसे प्रॉपरली पूछ के, उसका दिखा के फिर मेडिसिन लो, ट्राई करो, उनका इलाज करवाओ। पर खुद से एकदम से डॉक्टर मत बनना। हाँ, आप देसी इलाज करना चाहो वो कर सकते हो, बट ऐसे कोई अंग्रेजी इलाज खुद मत करने लग जाना। और इन केस अगर इसमें कोई मर जाता है, कि चलो जानवर का अगर कुछ हो जाता है, अगर कोई मर जाता है, तो देखो यार ऐसे खुले में मत छोड़ना उसको। क्योंकि यार खुले में छोड़ के ऐसा होता है ना, होता है कि देखो अगर कोई मर जाएगा तो वैसे चील, कौवे, मक्खी मच्छर उस पर बैठ जाएंगे, कुत्ते खा लेते हैं या ऐसा कुछ, तो वो देखो वो तो हर जगह फैल जाएगी। तो ये तो बहुत ही गलत है। तो आप इसके लिए ऐसा करो, अगर आपका कोई मर जाता है तो आप उसको गड्ढा करो, 1.5 मीटर तक का गड्ढा खोद के, तो आप उसको खोद के उसमें जानवर को फेंक के फिर उसको नमक वगैरह डाल के आप उसको दबा दो, ताकि वो इधर उधर ना हो, वो वहीं पे ख़त्म हो जाए। उसको नमक डाल के आप उसको रख सकते हो, दबा दो। और इसके लक्षण आपको कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ हो रही है, कि एकदम से ना जानवरों में ना, पशुओं में ना तापमान बढ़ने लग जाएगा, मतलब उनको ना बुखार आने लग जाएगा। तो अब पता ही है यार, जिनको जानवर उनको पता होता ही है उनकी जो है कि इनको क्या हो रहा है, इनमें बुखार आ रहा है या कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो वैसे पता चल ही जाता है। तो अगर दिख रहा है आपको कि बुखार आ रहा है तो फिर आप डॉक्टर से पूछो। जब ये डिसीज़ होती है जैसे में फफोले जैसे पड़ जाते हैं, फोड़े फोड़े हो जाते हैं, जो आकार होता है ना वो 2 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक हो सकता है, वो इसे बड़े बड़े से हो सकते हैं। पहले वो बहुत छोटे में, बीच बीच में वो कोई 1 2 बीच में ऐसे, फिर वो ना धीरे धीरे करके मतलब बड़े बड़े, और वो फिर उनकी पूरी बॉडी पे हो जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि यार एकदम से आपको पता नहीं चलेगी, ज़रूरी नहीं कि उनकी पूरी बॉडी पे एकदम से हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये जैसे ये गांठें जैसी होती हैं, फफोले हैं, ये पशु की गर्दन पे होंगे, हो सकते हैं, गाय की पूंछ पे हो सकते हैं, आप देख सकते हो। थन होते हैं, उनकी नाक में भी हो सकते हैं, पेट में भी हो सकते हैं। तो आप थोड़ा ध्यान रखो, आप देखो कि है तो नहीं ऐसा कुछ।
और पशु होते हैं जो उनकी बॉडी में ना स्वेलिंग आने लग जाती है, खासकर पाँव में स्वेलिंग आने लग जाती है जो वो इसमें उसमें पड़ जाते हैं। और ये गांठें जो बड़ी होती हैं, मतलब बड़ी हो जाती है, बड़ी होकर ना ये फूट जाती हैं, और जब फूटती हैं तो इनका शायद ना साइज़ ना छोटा होने लग जाता है। और ऐसा भी नहीं है, कुछ तो ये ठीक भी हो जाती है अपने आप ही, या कुछ ऐसी भी हो सकती है कि इसमें पस पड़ सकती हैं, उसमें कीड़े पड़ सकते हैं अगर घाव ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। इसके लिए भी यहाँ देसी इलाज ये है कि अगर ऐसे टाइम पे मतलब अगर वो फफोले जैसे फट गए हैं या उसमें पस पड़ रही है, तो आप लोग देखो सबके घरों में हल्दी होती है। हल्दी एंटीबायोटिक होती है, हमें जख्म होता है हम उस पर भी यूज़ करते हैं, तो वो बहुत जल्दी रिकवर कर देती है। और फिटकरी होती है, फिटकरी का पानी या उससे आप नहला दो तो वो ना ब्लड को रोकने में हेल्प करता है। अगर उस चीज़ से ब्लड निकल रहा है या फिर वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, पस पड़ी, तो आप फिटकरी डाल दो, मतलब या हल्दी लगा के आप उसको कवर कर सकते हो। और उनके ना मुंह में भी गांठें पड़ सकती हैं, जैसे लार गिरती है उनके मुंह से, और बाद में उनको खाना पीना भी नहीं, उनको भूख भी नहीं लगती है, वो खाना पीना भी बंद कर देते हैं। तो और ऐसा, और चलो ये तो नॉर्मल है, पर अगर ये बीमारी बढ़ जाती है और ये उनकी फेफड़ों फूफड़ों में कहीं अंदर हो जाती है तो इससे निमोनिया हो सकता है। तो ध्यान रखना यार, इतनी ज़्यादा आगे पहुंचने से पहले आप इसका इलाज करवा लो। का इलाज तो देखो मेन यही है कि आप, अगर आपका जानवर एक कोई अगर शिकार हो गया है तो आप उसको जैसे क्वारंटाइन कर दो। जैसे हमें ह्यूमंस को भी कोरोना हुआ था, तो वो भी ऐसा ही था, वायरस तो ऐसा है ना कि यार हवा से किसी के भी पास फैल सकता है, किसी को भी हो सकता है, सांस कुछ भी हो। तो फिर अगर आप उसको ना बिल्कुल क्वारंटाइन कर दो, जैसे ह्यूमंस को सब लोगों से अलग रख दिया था हम लोगों को, तो वैसे ही जानवर को, जो संक्रमित जानवर है, आप उनको बिल्कुल क्वारंटाइन कर दो, अलग से रख दो, उनका अलग से खान पान करो। और चीज़ें कि अगर उनका टेम्परेचर बढ़ता है, तो जैसे ह्यूमंस के लिए पैरासीटामोल होती है, तो जानवरों के लिए भी पैरासीटामोल होती है। वो साइज़ में थोड़ी बड़ी होती है, पता नहीं कितने mg की होती होंगी, तो वो भी आप दे सकते हो। और मैं पहले बोला था, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप सीधा ही उनको पैरासीटामोल दे दो। मैंने ये बोला है कि ये चीज़ें आप सिर्फ डॉक्टर से पूछ के ही देना, पशु चिकित्सक जो भी हैं वही आपको लिख के दे देगा मेडिसिन। मैं बस ये बता रही हूँ, मैं आपको नॉलेज के लिए, थोड़ी जानकारी के लिए, कि पैरासीटामोल होती है तो वो होती है, और इसका खुद से इलाज करने मत बैठ जाना। और देखो ना यार, कीटाणु रहित करने के लिए, मतलब जैसे मक्खी मच्छर है, हमारे तो जैसे ओबरे होते हैं जहाँ पे हम गाय को बांधते हैं, तो हम उनको ओबरा बोलते हैं, एरिया घर जो भी है उनका। तो उसको अगर वो करना है ना, कीटाणु रहित करना है, तो देखो उसके लिए मैंने पढ़ा था कि 2 से 3% सोडियम हाइपोक्लोराइड के घोल का छिड़काव करें, या आसानी से आपको कहीं भी मेडिकल शॉप्स या जो भी होती हैं, आपको शॉप्स मार्केट में मिल जाएगा, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, ला सकते हो। और देसी उपचार में बोलूँ तो यार, मतलब ऐसे भी मैंने ये भी चीज़ें पढ़ी थी, मैं ये भी नहीं, मैं श्योर भी नहीं हूँ कि ऐसा हुआ, पर मुझे लगता है अगर आप ट्राई करो, तो कुछ चीज़ें मैंने खुद ट्राई करी है, हमने भी घर पे ट्राई करी है, तो हमें लगा है कि हाँ असर हुआ है, ऐसी बात नहीं, क्योंकि वो रिकवर करा है उन लोगों ने। तो हमने यही नहीं कि हम अंग्रेजी दवाइयों पे ही वो भरोसा किया था, हमने उनको खुद भी ऐसे घर पे भी थोड़ी चीज़ें बनाई हैं। तो जिसके लिए मैंने ये भी पढ़ा था, ये भी किसी मतलब बहुत कोई अच्छा वो था, मतलब उन्होंने ये चीज़ें बताई थी, तो मैं बता रही हूँ कि 25 ग्राम हल्दी, 50 ग्राम काली मिर्च, 100 ग्राम गुड़ व 100 ग्राम घी को मिला के ना लड्डू सा बनाने वाले बोलते पिन्नी, उसको मिक्स करके ना पिन्नी बना ले, और छोटे छोटे पिन्नी बना दे और उनको दे दें, वो खाएंगी। बहुत ज़्यादा हल्दी भी ना डालें, क्योंकि गाय के लिए गर्म भी हो सकती है, तो बहुत ज़्यादा हल्दी भी नहीं डालें। कोई लोग ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा हल्दी दे रही, क्योंकि ये तो जी एंटीबायोटिक होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है, बहुत ज़्यादा हल्दी भी ना देना, मतलब थोड़ा लिमिटेड देना। अगर हो जाता है ना, अगर जैसे अगर बहुत ही ज़्यादा उसको हो रहा है, फफोले जो भी है, तो फिटकरी व नीम के पत्तों का लेप बनाकर ना संक्रमित पशु के शरीर पर लगा सकते हैं। जैसे हमारे वैसे नीम तो है नहीं है, इसलिए मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि नीम है तो आप यूज़ करो, क्योंकि मुझे पता है हमारी साइड नीम नहीं होता है, बट कोई अगर कर सकता है तो वो देख लो। बाकी फिटकरी होती है, फिटकरी तो आप कर सकते हो। अब ये भी नहीं है ना कि देखो आप पूछो कि फिटकरी कितनी मिलानी है, कैसे करना है, तो ये भी उन्होंने बताया था। मैंने पहले बोला था कि ये चीज़ें मैंने सिर्फ पढ़ी हैं, सुनी है, वीडियोस देख के, सर्च करके बहुत सारी चीज़ें फिर निकाली है, तो मैं उस पर बोलती हूँ कि उन्होंने ऐसे बोला था कि 1 बाल्टी में ना आधा किलो फिटकरी मिला दो, ठीक है, और उसको फिर उस चीज़ से नहला दो गाय को, तो मतलब उनकी बॉडी को आराम मिलेगा, उनको अच्छा फील होगा, वो आराम से सो पाएंगी, खा पाएंगी, उनका जो ब्लड है वो रुक जाएगा, जो ब्लड चला हुआ होगा तो वो भी रुक जाएगा। तो यार ये था जो भी मैंने अभी तक पढ़ा था, जो भी था लिखा था। और ऐसा है कि देखो
मतलब बहुत से लोगों को ना वहम भी हो जाता है, जैसे कि मुझे भी बहुत ज़्यादा वहम हो गया था। तो मैं भी बहुत ज़्यादा डर गई थी कि अभी पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि ऐसी कोई बीमारी कभी हमने सुनी नहीं, कभी देखी नहीं ऐसे गाय के लिए कुछ भी। तो फिर ऐसी तो अब बहुत ज़्यादा है, तो मैं भी डर गई थी। मेरी तरह वहम ना करना, इलाज है, ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ हो ही जाएगा तो फिर बस हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, इसका इलाज है। आप अच्छे से डॉक्टर से पूछो, मतलब खुद डॉक्टर ना बनो पहले, अगर आपके नियर बाय है ये चीज़ें, कुछ चीज़ें जो मैंने लास्ट में बताई हैं देसी इलाज है, आप इसको भी कर सकते हो। पर अगर ऐसा है कहीं किसी के घर के आसपास नहीं है, डॉक्टर नहीं पहुंच पा रहा है या कुछ भी है, या अगर आप सोच रहे हो आपके पास इतना ज़्यादा नहीं है कि आप इतना खर्चा कर सकते हो, तो आप ये चीज़ें कर सकते हो। ये हेल्पफुल है, क्योंकि मैंने खुद ट्राई करी है, इसलिए मैं बोलूँ कि हाँ आप कर सकते हो, ये इफ़ेक्ट करती हैं। तो यार देखो, मैं और वीडियोस तो चलो आपने शेयर करी हो या नहीं करी हो मुझे नहीं पता, इस वीडियो को यार प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, ताकि शायद जिनको नहीं पता है उनको मेरे थ्रू कुछ चीज़ें, कुछ नॉलेज हो जाए। तो आप इसको शेयर कर देना, और बाकी ठीक है, सब्सक्राइब भी कर देना मेरे चैनल को। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।